कारण, पॉल्यूशन में रहने के कारण हमारे बॉडी का जो एसिड लेवल है वो भी बढ़ गया है, पीएच लेवल भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसके कारण हमारे बॉडी में इंटरनल इन्फ्लेमेशन बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे पीएच को बैलेंस करना और बॉडी को साफ करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम क्लोरोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर की सफाई के लिए इसके अंदर हमने अल्फाल्फा और व्हीट ग्रास का इस्तेमाल करा है। व्हीट ग्रास और अल्फाल्फा ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर के अंदर जाके जितने भी कचरे हैं, जितनी भी गंदगी है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकालता है और हमारे ब्लड को भी फिल्टर करता है। इसके साथ इसके अंदर हमने क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करा है, जो कि हमारे शरीर के पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माने पीएच को बैलेंस करता है। अगर हमारे शरीर में पीएच अच्छा रहेगा तो इसका सीधा सीधा असर हमारे स्किन पे भी दिखता है। ठीक है। दूसरी चीज, क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट जो है ये हमारे लिवर को भी काइंड ऑफ डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, माने लिवर के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। प्लस इसके अंदर हमने तुलसी का ऐड कर दिया। तुलसी क्या यहाँ पे करेगा, तो तुलसी बेसिकली हमारे इम्यूनिटी को बैलेंस करता है। और पुदीना हमने ऐड करा हुआ है। पुदीना यहाँ पे क्या करेगा, हमारे शरीर का जो नेचुरल एसिड है, हमारे शरीर के अंदर पहले से भी कुदरत ने कुछ एसिड डाला हुआ है, उस एसिड को बैलेंस करने के लिए हमने पुदीना ऐड करा है। तो इतनी सारी चीजें हमने क्लोरोडॉक में ऐड करी हुई है, जो हमारे शरीर के लगभग लगभग हर एक हिस्सों को साफ रखता है, माने क्लीन करता है। ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे करें? इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल इम्यूनोडॉक के जैसे है। 10 से 15 ml खाने के बाद पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लें। ये प्रोडक्ट किसे लेना है, तो ये प्रोडक्ट मैं सभी के लिए रिकमेंड करूंगा। जितने लोग पैनल में हैं, आप सभी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और दूसरे लोगों को भी जरूर इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताना है। कितने समय तक इस्तेमाल करना है, तो कम से कम 2 महीने जरूर इस्तेमाल करें। और जब क्लोरोडॉक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है और हम ग्रीन वेजिटेबल्स और सलाद वगैरह भर भर के खाएंगे, क्योंकि शरीर अपने अपने आप को जब साफ रखता है ना, तो वो 3 रास्तों से गंदगी को बाहर निकालता है। पहला मल, दूसरा मूत्र, तीसरा श्वेत, यानी कि स्टूल के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से और पसीने के रास्ते से। तो इन तीनों चीज को बढ़ाने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। तो पानी खूब पिए और सलाद वगैरह खूब खाएं। क्लियर? चलिए, क्लोरोडॉक हमने यहीं पे कंप्लीट किया और हमारा आज का सेशन यानी कि पहला सेशन यहीं पे कंप्लीट। एलर्जी डॉग पे तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। एलर्जी डॉग हर एक प्रकार के एलर्जी में काम आता है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या किसी प्रकार के स्पेसिफिक चीजों की एलर्जी हो। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, खाली इंग्रेडिएंट के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें गिलोय है, नीम है, ब्रह्मी है, तुलसी है, हल्दी है, जो लगभग हर एक प्रकार के एलर्जीज में काम आएगा। डोज कितना रहेगा, सीधा सीधा डोज पे ध्यान दे देते हैं। 10 से 15 ml एलर्जी डॉग 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लें। और कितने समय तक प्रोडक्ट लेंगे, तो कम से कम 1.5 महीने प्रोडक्ट हमें लगातार लेना है। जब मैं एस्थम डॉग के बारे में बताऊंगा तो एलर्जी डॉग और एस्थम डॉग साथ में कैसे लेते हैं वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल खाली आप लिख लें। चलिए, आखिरी प्रोडक्ट पे हम आ गए हैं आज के सेशन के, जिसका नाम है स्टोन डॉग। ओके, स्टोन डॉग ये मार्केट में बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है। आपको खाली समझना पड़ेगा कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे दे। स्टोन डॉग जो प्रोडक्ट है ना, ये पथरी में काम आता है, खास करके किडनी वाले स्टोन में काम आएगा, माने जो किडनी की पथरी जो बन जाती है वहां पे ये प्रोडक्ट काम आता है। भारत में 30 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके किडनी में पथरी बना हुआ है और हर कुछ ही महीनों में सर्जरी कराने के बाद भी उनका जो स्टोन है दोबारा से बन जाता है। माने जो सर्जरी का खर्चा था वो अलग खर्चा था, जो साइड इफेक्ट हुआ वो अलग हुआ और दोबारा से स्टोन बन गया। ऐसी चीजें भी हो रही है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर ये पथरी जो है वो खाली सर्जरी से ही बाहर निकलता है क्या? द आंसर इज नो। ये जो पथरी है ना, ये हम नेचुरल तरीके से भी बाहर निकाल सकते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से। पथरी को बाहर निकालने के लिए हमें खाली 3 प्रोसेस पे ध्यान देना है। पहले वाले प्रोसेस को कहते हैं लेखन क्रिया। लेखन क्रिया में होता क्या है, जो हमारी किडनी के अंदर पथरी बना हुआ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में हम जड़ी बूटियों के माध्यम से तोड़ देते हैं। पहला प्रोसेस कंप्लीट। दूसरा प्रोसेस आता है जिसको कहते हैं मूत्रल क्रिया।
मूत्रल क्रिया में हम करते क्या है, जिस रास्ते से स्टोन बाहर निकलेगा उस रास्ते को बिल्कुल साफ कर देंगे, ठीक है। तीसरा जो क्रिया है उसको हम कहते हैं सोताहार, माने जहां पे स्टोन बना हुआ है उस एरिया में जो स्वेलिंग आ रखी है उस स्वेलिंग को हमें कम करना है। तो लेखन क्रिया के लिए हमने कौन सी जड़ी बूटी ऐड करी हुई है, पाषाण भेद, जिसको अंग्रेजी में स्टोन ब्रेकर भी कहा जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने 2011 में ये पुष्टि करी थी कि पाषाण भेद के इस्तेमाल से हम किडनी के स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। पहला प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा आता है मूत्रल क्रिया, माने जो हमारा यूरिनल ट्रैक्ट है जहां से स्टोन बाहर निकलेगा उस एरिया को साफ करना है। उसके लिए हमने वरुण और गोखरू का इस्तेमाल करा हुआ है, ये पूरे हमारे यूरिनल ट्रैक्ट को साफ रखेगा। तीसरा प्रोसेस था जिसको हम सोताहार कहते हैं, उसके लिए हमने गिलोय और पुनर्नवा ऐड करा है, माने जहां पे स्टोन बना हुआ है वहां पे अगर कोई स्वेलिंग आ रखी है, कोई सूजन बढ़ा हुआ है, उस सूजन को हम कम कर देते हैं, जिससे दर्द वगैरह में भी हमें आराम मिलेगा। तो स्टोन इससे हम नेचुरली बाहर निकाल सकते हैं। इसका डोज कितना रखेंगे एक बार ध्यान देते हैं। चलिए, डोज इसका रहेगा 10 से 20 ml, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। 10 से 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को अंग्रेजी दवाई डॉक्टर ने पहले से बोला हुआ है तो वह एलोपैथी लेने के 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट लेगा, ठीक है। एलोपैथी लेने के 1 घंटे के बाद लेना है। ये सभी प्रोडक्ट के साथ ये रूल को हम अप्लाई करेंगे। कितने समय तक प्रोडक्ट लें? तो कम से कम 2 महीने लगातार प्रोडक्ट लेने हैं। हो सकता है रिजल्ट आपको 1 से 1.5 महीने में ही आ जाए, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी कुछ समय तक हम प्रोडक्ट इसलिए कंटिन्यू करेंगे ताकि दोबारा जो स्टोन बनने का खतरा है वो कम हो पाए। और खाने पीने में परहेज क्या करेंगे? तो स्टोन के समय हमें सबसे पहले दूध नहीं पीना है, क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा भी होती है जो स्टोन को तुरंत बना देगा। थोड़े समय तक दूध बंद। इसके बाद से जो छोटे छोटे बीज वाली सब्जियां होती है, जो फल होते हैं जैसे टमाटर, बैंगन, अमरूद, अनार, ऐसी फल ऐसी सब्जियों का सेवन थोड़े समय तक ना करें। जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जैसे पालक, गाजर, चुकंदर, वो भी थोड़े समय तक नहीं लेंगे, ठीक है। इसको भी कम कर दें। पानी अपने क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पिए। अगर आपका बॉडी नॉर्मली 3 लीटर पानी पीता है पर डे, ठीक है, तो हमें स्टोन वाले समय माने जब पथरी बना हुआ है तो पर डे 4 लीटर पानी पीना है, माने 1 लीटर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर प्रोडक्ट भी आप ले रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, बाकी के प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं, तो आपको आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा था आज का लास्ट प्रोडक्ट। अब देखिए, जो भी बीमारियों के हिसाब से आपके सवाल आ रहे हैं